प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है वो दृष्टांत है, उगने वाले बीज का दृष्टांत। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। मरकुस की किताब 4 अध्याय 26 से लेके 29 वचन। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और बढ़े कि वह न जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तो आइए हम इस वचन का अर्थ देखते हैं। अगर सच में हम ये सोचे कि एक मनुष्य है, वो क्या करता है कि जमीन पर कुछ बीज है ना, वो डालता है और वो अपने सांसारिक कामों में व्यस्त हो जाता है। काफी दिन बीतने के बाद उसे उस जगह पर वो उपज दिखता है तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि ना उसने कुछ पानी डाला, ना उसने उसकी देखभाल की, ना उसके ऊपर उसने ध्यान दिया। तो वो आश्चर्य होता है कि ये बड़ा कैसे। और इतना ही नहीं पर वो उपज के ऊपर वो दाने भी आ गए। तो वो बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं। वो ये सब कुछ देखता है और फिर बाद में वो उपज के जो दाने हैं वो निकाल के अपने पास रखते हैं। तो अगर हम पहले 3 वचन का आत्मिक अर्थ देखें तो यहाँ पर जो बीज बो रहा है वो हम है, और जो बीज है वो सुसमाचार। तो हम क्या करते हैं कि हम बीज बोते हैं, यानी कि सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं। तो हम काफी बार ऐसा होता है कि जिनको हम सुसमाचार सुनाते हैं वो हमें याद रहते हैं, क्योंकि हम उनके साथ बात करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ पर्चा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हमको उनके बारे में याद नहीं रहता है या फिर हम उनके बारे में भूल जाते हैं। पर परमेश्वर अपने उद्देश्य बराबर पूरा करता है, भले हमें याद रहे या ना रहे। अब हम वचन 29 को फिर से देखते हैं। मरकुस की किताब 4 अध्याय 29वां वचन। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। अगर हम इसका आत्मिक अर्थ देखें तो जब न्याय का दिन आ जाएगा तब इन बीजों को काटकर स्वर्ग के लिए अलग किया जाएगा, यानी कि जो विश्वासी है उनको स्वर्ग के लिए अलग किया जाएगा। यहाँ पर हमें और एक बात पता चलती है कि ये जो लोग हैं जिनको हमने सुसमाचार सुनाया है पर हम बाद में भूल गए, तो ये लोग हमें इस जीवन में या फिर स्वर्ग में हमें मिलेंगे। तब परमेश्वर स्वर्ग में हमें जाहिर करेंगी कि यही व्यक्ति है जिनको आपने सुसमाचार सुनाया था और उसके वजह से वो विश्वास में आए। जो सुसमाचार आपने सुनाया था, यानी कि जो बीज हमने बोया था पर हम उसको भूल गए थे, तो वो व्यक्ति भी हमको इस जीवन में या फिर स्वर्ग में मिलेंगे। तब हम बहुत ही आश्चर्य होंगे, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं और हमको उनके बारे में पता भी नहीं। तो यहाँ पर हम 28 वचन, यानी कि पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। इस वचन का अर्थ हमें समझ में आता है कि परमेश्वर किस रीति से इनको बढ़ाते हैं। और भले हम भूल जाए तो भी परमेश्वर का उद्देश्य परमेश्वर बराबर पूरा करता है। तो इस दृष्टांत से हम ये समझ में आता है कि हमें सिर्फ बीज बोना है और जितने भी लोग तक हम पहुंच सकते हैं उनको हमको सुसमाचार सुनाना है, उनको पर्चे देने हैं। ये सब कार्य हमको करते रहने हैं। शायद कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें हम सिर्फ पर्चे दें और भूल जाए, पर उनके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी हमसे बेहतर जानते हैं और उन्हें वो पूरा भी करते हैं। तो हमें सारी चीज, हमें जो भी हम ये करते हैं उसकी सारी चीजों का श्रेय हमको परमेश्वर को देना चाहिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।